हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आपको कोई कंपनी का ऑफर आता है उसमें जो सैलरी होती है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है जॉइनिंग बोनस, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए अगर आपका प्लान है कि आप विद इन 1 ईयर वो कंपनी छोड़ देंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो आपका सैलरी होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स्ड पार्ट, ठीक है, बोनस पार्ट और स्टॉक वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, RSUs। तो ये 3 पार्ट्स है। इन 3 पार्ट में जो बोनस पार्ट है वो या तो आपको स्टार्टिंग में दे सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर, या एंड ऑफ द ईयर में दे सकते हैं। ठीक है। तो जो बोनस पार्ट है आपको कभी नहीं लेना चाहिए। किस केस में? इस केस में कि आप विद इन 1 ईयर छोड़ रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि उससे आपको नुकसान होता है, आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं, उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपका प्लान है ना स्टार्टिंग में कि यार मैं 1 साल में छोड़ सकता हूँ कंपनी, 1.5 साल में छोड़ सकता हूँ, जब भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगा, तब आप ज्वाइनिंग बोनस बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आपने उस उनको ये बोल सकते हैं कि ज्वाइनिंग बोनस की जगह स्टॉक वाला कंपोनेंट इंक्रीज़ कर दो, या मुझे बोनस बाद में दे देना एंड ऑफ द ईयर में, क्योंकि स्टार्टिंग में बोनस लेने से आपको नुकसान होगा, टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे उससे, जिससे कि आपको नुकसान होगा। अभी समझते हैं एग्जांपल से कैसे नुकसान होगा। तो लेट अस सपोज आपका जो बेस सैलरी है वो है 12 लाख। ठीक है। उसके जो ज्वाइनिंग बोनस आपको स्टार्ट में दिया है कंपनी ने, वो दिया 4 लाख, और बोल दिया है कि अगर आपने 1 साल के अंदर छोड़ दिया तो 4 लाख वापस कर देना आप। ठीक है। और अगर 1 साल के बाद छोड़ रहे हो, ठीक है, तब आप 4 लाख रख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। मतलब मिनिमम 1 ईयर तो स्पेंड करना ही है आपको। और जो स्टॉक्स दे रहे हैं हर साल के एंड में वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, इतने के स्टॉक्स दे रहे हैं आपको। तो जो टोटल कंपोनेंट, टोटल मतलब CTC बन जाता है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 18 लाख रुपए आपके पास होगा, और 18 लाख पे टैक्स कटेगा फिर 30%। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ज्वाइनिंग बोनस है वो 4 लाख नहीं मिल रहा, इस पे पहले 30% टैक्स कटेगा। करेक्ट। 30% कितना? 1.2 लाख टैक्स कटेगा। तो बचा कितना? 2.8 लाख आपके अकाउंट में आएगा। 1.2 लाख किसके अकाउंट में जाएगा? सरकार के अकाउंट में, क्योंकि वो टैक्स गया आपका, वो कंपनी ने अपने काट देना और आपको बता देना कि भाई 2.8 लाख आपके अकाउंट में, 1.2 लाख सरकार के अकाउंट में। ठीक है। आपको कितना मिला? आपको 4 लाख नहीं मिला अभी, अभी मिला आपको 2.8 लाख ज्वाइनिंग बोनस का। लेट अस सपोज अभी आपने कंपनी छोड़ दी, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, पहले ही आपने कंपनी छोड़ दी। तो अगर आपने पहले ही कंपनी छोड़ दी तो क्या होगा कि कंपनी बोलेगी आपसे कि मैंने आपको कितना दिया? 4 लाख, राइट, 4 लाख मेरे वापस करो। तो आपको लीगली वो 4 लाख वापस करना पड़ेगा, इवन तो कंपनी ने आपको 2.8 दिया और सरकार को 1.2 दिया, बट आपको कंपनी को 4 लाख ही देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने ओवरऑल तो आपको 4 लाख ही दिया ना, आपकी तरफ से सरकार को दिया है। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचती हैं, या तो कंपनी से मांगो या सरकार से मांगो। ठीक है। अगर आप कंपनी के पास जाओगे, कंपनी बोलेगी हम नहीं देंगे। ठीक है, आपको हमें 4 लाख रुपया ही देना पड़ेगा, हम 2.8 लाख नहीं लेंगे, क्योंकि ये लीगली अलाउड ही नहीं है। ठीक है। कंपनी सही है इस चीज़ में। और अगर आप सरकार के पास जाएंगे, आपको हैरानी होएगी कि इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है जिससे कि आप वो पैसे वापस ले सकें। आपके जब आप अपने ITR भरेंगे, आपके पास 2 चॉइसेस होंगी। या तो आप टोटल इनकम में अपनी सैलरी कम कर दें कि मेरे को सैलरी कम मिली है, ठीक है, 4 लाख आप दिखाएं ना कि मुझे 4 लाख मिला ही नहीं है टोटल इनकम में। बट जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको आपका फॉर्म 16 जो कि कंपनी भर रही है, उन्होंने तब बताया ना कि आपको 4 लाख मिला है, तो मिसमैच आ जाएगा और आपको नोटिस आ जाएगा। ये 1 1.5 साल तक आपका चलते रहोगे। और इन जो इनकम टैक्स की वो है, क्या कहते हैं, फ़ोन नंबर हैं, वेबसाइट्स हैं, मतलब रिस्पॉन्स आपको पता है कि बहुत डिले होता है। मेरा 1.5 ईयर तक चला, उसके बाद पता चला कि ये अलाउड ही नहीं है। पता तो पहले ही था, बट जस्ट मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ये अलाउ हो जाए, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी होती है। कभी कभी बोनसेस की अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है। और आपको अपनी तरफ से पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उसके जैसे लेट सपोज किसी को 50 लाख मिला है, उसका 30% कितना हुआ? 15 लाख। तो 15 लाख उसको अपनी जेब से देना पड़ रहा है, जिसको किसी ने नहीं दिया। तो ये अभी मतलब मेरे को पहले ये था, मैं ऑब्वियस समझ रहा था कि चलो मैं सरकार से पैसे ले लूँगा ये, बट कोई लॉ है ही नहीं है कि हम सरकार से भी वो पैसा ले सकें वापस, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया कि हमने तो पैसे दे दिए हैं इनको। ठीक है। और जो वापस पैसे हमने दिए हैं वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन कंसीडर की जाती है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब वो मेरे को नहीं पता,
बट उसको एक सेपरेट ट्रांजैक्शन कंसीडर की जाती है और इसकी वजह से वो मतलब ऐसा नहीं कंसीडर किया जाता, वो सेम मनी है जो वापस ली गई है, ऐसा कुछ है रीज़न। बट एग्जैक्ट तो कोई सीए बता पाएगा जो जिन्होंने वो लॉ बनाए हैं। आई थिंक इसमें लॉ अमेंड करने की भी मुझे ज़रूरत लगती है, क्योंकि ऐसे बहुत नुकसान होता है और कंपनीज फ़ायदा उठाती हैं इस चीज़ का। और जॉइनिंग बोनस जिनको लेना है उनके लिए सिर्फ बेनिफिट ये है कि अगर आपको 1 साल से ज़्यादा रहना है, ठीक है, आपके साल में पैसा आ गया, साल के स्टार्ट में ही आप उसकी एफडी कर दें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा आपको, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और मतलब आपको स्टार्टिंग में जैसे जो मनी आई है उसमें 7% 8% इंटरेस्ट आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा कमा लेंगे आप 7-8% अगर स्टार्टिंग में देते हैं, ठीक है। बट आपका अगर प्लान है कि मैं जल्दी छोड़ना है तो आप प्लीज़, ठीक है, जॉइनिंग बोनस ना ले, उनको बोले मेरे एंड में कर दो बोनस, क्योंकि अगर जल्दी छोड़ना उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए होंगे और टैक्स नहीं कटा होगा, अगर टैक्स नहीं कटा होगा तो आपको उनको वापस नहीं करना पड़ेगा। समझ गए आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और ये मैं आपको बता दिया कि कोई इनकम टैक्स में लॉ नहीं है जिससे कि आप वो पैसा वापस ले सकें। मैंने 1.5 ईयर से भी ज़्यादा मतलब लड़ाई लड़ी है इस चीज़ की, बट कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ नहीं हुआ। और मैंने अभी गिव अप कर दिया इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन बचती हैं, या तो आप ये टोटल इनकम से रिड्यूस कर दें, या फिर आप क्या करें, कोई क्लेम ले लें, डिडक्शन ले लें। बट डिडक्शन लेना गलत है, क्योंकि अभी तो ले लेंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं चलेगा सरकार को अगर आप डिडक्शन लेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिडक्शन का कॉलम ले होता है, वहाँ पे सिंपल आप भर दो। बट अगर बाद में इनकम टैक्स का डिडक्शन लेने को जितनी मर्जी ले जाओ ऐसे तो, बट आप ऐसे लीगली डिडक्शन नहीं ले सकते, और ना ही आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 अपडेट करना है। बड़े ही मतलब रेयर एम्प्लॉयर्स होते हैं जो अपडेट करते हैं फॉर्म 16, बट लीगली उन पर कोई बाइंडिंग नहीं है कि उनको फॉर्म 16 अपडेट करना है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को। थैंक यू।